फ्रेंड्स, हम आज का ये वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेक्शन के बारे में। रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं महंगाई का रफ्तार। और खास करके जिन जिन लोगों का इनकम 10-15 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार रुपया तक होता है और उन लोगों के पास कोई कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आता है और वो अपॉर्चुनिटी देखने से पहले वो लोग वो अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं। और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कुछ श्रम करने के लिए, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने के लिए डर जाते हैं, ठीक नहीं समझते हैं। और वो लोग कहते हैं मैं तो पहले से सेटल हूँ, जो इनकम कर रहा हूँ उतना में तो मेरा गुजारन हो जाता है, मेरा फैमिली का मेंटेनेंस हो रहा है, मैं भला क्यों और ज़्यादा टेंशन लूँ। और क्या करते हैं, जो दिन में 2-3 घंटा मिलता है, किसी भी हॉलीडेज मिलता है, वो टाइम को किसी बेकार काम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को सुनते नहीं है, अगर सुनते हैं तो उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, करने का जरूरत नहीं समझते हैं। लेकिन आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद शायद उन लोग का दिमाग में, उन लोग का सोच में कुछ बदलाव आ सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इन्फ्लेक्शन क्या है, ये महंगाई का रफ्तार कैसे बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली सब लोगों को मालूम होता है दिन में दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका पूरा कैलकुलेशन का रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आज आप जानने वाले हैं। चलिए हम बात करेंगे 80 साल से पहले 1940 से कैसे इन्फ्लेक्शन रेट बढ़ता आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन के साथ जानेंगे। 1940 का सन में अगर किसी का इनकम 10 रुपया होता तो वो एक्चुअल में उस टाइम में मिडिल क्लास बोला जाता था और आराम से वो उसका फैमिली का खर्चा को मेंटेन कर रहा था। और वो कोई गरीब या करोड़पति का बात नहीं है, वो मिडिल क्लास फैमिली का बात हो रहा है। और 1940 से और 20 साल मिलने के बाद 1960 में वही 10 रुपया में जिसका फैमिली मेंटेन हो रहा था वो हो गया 10 टाइम्स, मतलब 100 रुपया। और 1960 में 100 रुपया में तो बिल्कुल उसी तरह से उसका फैमिली को मेंटेन कर रहा था। और जब 20 साल ऐड करेंगे 1960 के साथ होता है 1980। और 1980 का सन में वही 100 रुपये में मेंटेन करने वाला फैमिली का हेड को जरूरत हुआ कितना, 100 × 10 = 1000 रुपीज का। 1000 रुपीज अगर उसका इनकम आता है तो जाके वो पहले जैसा मेंटेन करता था उसका फैमिली को। फिर हम ऐड करेंगे 1980 से और 20 साल हो जाएगा 2000 का सन। और साल 2000 में वही फैमिली के लिए, वही पर्सन, वही फैमिली का हेड के लिए जो 1980 में 1000 रुपया का जरूरत था वो बढ़ के हो गया × 10 टाइम्स, मतलब 10,000 रुपया। और 20 साल के बाद फिर जब आया 2000 + 20 हो गया सन 2020 और उसका फैमिली को वही मिडिल क्लास वाला मेंटेनेंस के लिए जरूरत हुआ 10,000 × 10 = 1 लाख रुपीज। और वो 2020 अब क्रॉस कर चुका है माय डियर फ्रेंड्स। और आज का डेट में ये इन्फ्लेक्शन जो रेट है उसका हिसाब से अगर किसी का इनकम 1 लाख रुपया नहीं है उसको हम मिडिल क्लास नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो चाहेगा उसका बच्चा लोगों को कोई इंग्लिश मीडियम या अच्छा स्कूल में अच्छा पैसा भर के पढ़ाएगा, उसके लिए भी उसको सोचना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा कार मेंटेन करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। घर का बात तो दूर का बात होता है। और करोड़पति लाइफस्टाइल बनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी देने वाला अगर बोलता है तो उसको गोली मारिए। पहले सोचिए, क्या आज का डेट में आपका इनकम 1 लाख रुपया या उससे ज्यादा है? अगर नहीं है तो जरूर आपका कोई कर्जा उधारी हो तो रहा होगा। और आज अगर 1 लाख रुपया नहीं है, आप मिडिल क्लास ग्रुप में नहीं जा रहे हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में हैं, तो आगे जाके 2040 जब आएगा तब आपका जो इन्फ्लेक्शन रेट है उसी हिसाब से आपका फैमिली को बढ़िया से मेंटेन करने के लिए जरूरत होगा 1 लाख × 10 = 10 लाख रुपीज। और आज तक अगर आपका इनकम 1 लाख रुपीज नहीं है तो ऐसा क्या काम आप कर रहे हैं जो आपको 2040 में 10 लाख रुपया दे सकता है? अभी ये सोचने वाला बात है या नहीं है, आप खुद को पूछिए। अगर आज का डेट में 1 लाख रुपया इनकम नहीं है और हम मिडिल क्लास ग्रुप में नहीं आ रहे हैं और 20 साल के बाद हमारा इनकम 10 लाख नहीं हो पाएगा, तब भी हम मिडिल क्लास के ग्रुप में नहीं जा पाएंगे।
वही लोअर मिडिल क्लास होकर ही रह जाएंगे। तो अभी आप जो बोल रहे थे हम तो पहले ही सेटल हूँ, तो क्या सेटल हैं आप? यस माय फ्रेंड्स, मैं जब 2000 को मेरा इनकम चालू किया था तब वो रेट देख के आ रहा हूँ, और मेरा इनकम थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद भी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो तब भी मैं लोअर मिडिल क्लास में था, और आज भी मैं लोअर मिडिल क्लास का ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। और उस टाइम में मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता था तो मैं भी वही बोला करता था कि भाई मैं तो पहले से सेटल हूँ, और आज का डेट में मैं जो इनकम कर रहा हूँ उसमें तो मेरा फैमिली जैसे तैसे चल जाता है, फिर मैं क्यों ज़्यादा टेंशन लूँ। अगर मेरे उम्र का कोई भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर मेरे बातों को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल यंग जनरेशन है जो 15, 20, 30, 40 हज़ार कहीं पे इनकम कर लेते हैं, और ये इन्फ्लेशन रेट को आज अगर उनका दिमाग में जाएगा तो वो भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना कह नहीं पाएंगे। कम से कम वो अपॉर्चुनिटी को समझेंगे और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी सही लगेगा तो कोई अच्छा और एथिकल काम होगा तो वो जो अवसर टाइम मिलता है वो टाइम के अंदर वो अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। यही उम्मीद के साथ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए शायद मददगार होगा, इसलिए आज का वीडियो मैंने बना लिया है। तो ये वीडियो को, ये मेरा बातों को आप कितना एक्सेप्ट करेंगे ये हमें पता नहीं है। बस मैंने मेरा काम तो कर लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार एक नया शानदार जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।